मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामदेवरा दौरे पर हैं। पदयात्रा कर बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन पूजन किए। इसके बाद उन्होंने नेत्र महाकुंभ समारोह का विधिवत शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि ये क्षेत्र पर्यटन के रूप में दुनिया में जाना जाता है। रामदेवरा मेले के शुभ अवसर पर नेत्र महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। मेले में आने वाले करीब 1.25 लाख लोगों की निःशुल्क जांच होगी। मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार कई जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। सेवा भाव हमारे विचार और संस्कृति से मिलते हैं। ये सेवा भाव दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेंगे। प्रदेश में हर साल लाखों लोगों के मोतियाबिंद ऑपरेशन हो रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए, ये 17-18 साल पुरानी एक घटना, उस पर आज माननीय न्यायालय ने एक फैसला दिया है और इस फैसले के बाद एक तस्वीर साफ हुई है कि जिस समय घटना हुई और साधु संतों को और हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक राजनीतिक साजिश रची गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भगवा आतंकवाद की एक कहानी गढ़ी। मुझे लगता है कि वो एक समुदाय को खुश करने के लिए उनका एक उत्सव। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात करेंगे अब अगली खबर की। सवाई माधोपुर से खबर आपको बता रहे हैं। सवाई माधोपुर दौरे पर रहे आपदा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भारी बारिश के बीच निचले इलाकों में पहुंचे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जल भराव के बीच उनकी गाड़ी फंस गई, लेकिन फिर भी मंत्री की सक्रियता नहीं रुकी। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। भारी बारिश और जल भराव के बीच भी मंत्री ने निचले इलाकों का मौका मुआयना किया, निरीक्षण किया। राहत बचाव दलों को अपने कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। अतिवृष्टि के बीच भी मंत्री का मैदान में डटे रहना एक मिसाल बना है। स्थानीय प्रशासन को तत्काल ही मदद के निर्देश भी दिए हैं। बढ़ेंगे आगे। मौली से खबर आपको बता रहे हैं। मौली उपखंड के कोलड़ा पंचायत में बाढ़ के हालात। एसडीआरएफ टीम राहत कार्य के लिए पहुंची हुई है। लगातार बारिश से रघुवंटी गांव में बाढ़ के हालात बने हैं। बोट के माध्यम से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और अब तक 35 से 40 लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर भी लिया गया है। राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय बने सिंह गांव में लोगों को रखा जा रहा है। विभाग द्वारा की जा रही है खाने पीने और रहने की व्यवस्था। इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर पालिका के स्टोर कीपर नरेश कुमार के एसीबी ट्रैप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रैप की कार्रवाई के बाद भ्रष्टाचारी नरेश के घर को रवाना हुई। भ्रष्टाचारी नरेश कुमार की मौजूदगी में घर पर ही तलाशी ली जाएगी। घूसखोर नरेश के घर से संपत्ति संबंधी दस्तावेज और नकदी मिलने की संभावना है। एसीबी के एएसपी रामेश्वर लाल के नेतृत्व में टीम घूसखोरी के घर की तलाशी लेगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। श्री गंगानगर से खबर आपको बता रहे हैं। बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला, पोते ने ही दादी को मौत के घाट उतार दिया। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने खुलासा किया है। महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। पुरानी आबादी थाना क्षेत्र का ये मामला। तो देखिए, पोते ने ही अपनी दादी को मौत के घाट उतार दिया। जुलाई को पुरानी आबादी क्षेत्र में एक 86 वर्ष की बुजुर्ग महिला की हत्या हुई थी और लूट हुई थी उस घर से। तो उस पर हमारा जो जैसे ही खबर मिली थी, तुरंत मैं स्वयं और मेरे साथ जो उच्चाधिकारी एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, एसएचओ स्वयं मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचते ही
हमने एफएसएल की टीम को, डॉग स्क्वाड को, एमओबी को बुलाया था साक्ष्यों का आकलन करने के लिए। एफआईआर इसमें तुरंत दर्ज कर ली गई थी। विभिन्न टीमों का गठन किया गया था और इसमें हमें अब सफलता मिल गई है। जो इसमें एक बड़ी विचित्र बात यह है कि ये एफआईआर जो दर्ज जिस परिवार, चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। उदयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बप्पा रावल सभागार में पहुंचे हैं राज्यपाल हरिभाऊ बागले। मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी मुख्य वक्ता हैं। विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने किया राज्यपाल का स्वागत। विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित 200 फीट रोड पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब सड़क किनारे अचानक से मिट्टी धंसने से एक विशाल गड्ढा बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर निगम, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत ही क्षेत्र को लेकर घेरकर सावधान बोर्ड लगाए गए। नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता मोहम्मद मुस्तफा ने बताया, घटना के पीछे सीवरेज लाइन के क्षतिग्रस्त होने और लगातार हो रही तेज बारिश को जिम्मेदार माना जा रहा है। नमी और प्रेशर के चलते मिट्टी कमजोर पड़ी है, जिससे कि सड़क धंस गई। स्थानीय निवासी राम अवतार ने विभागीय लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बाड़मेर जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 68 पर गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने लापरवाही और नशे की हालत में कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक चालक की हरकतों से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने लहराता हुआ ट्रक चलाते हुए न केवल रुकने से इनकार कर दिया बल्कि लोगों पर चढ़ाने की भी धमकी दे दी। पुलिस ने नशे में धुत चालक सहित ट्रक में सवार 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और उसमें लदे भारी माल की भी जांच शुरू कर दी है। आज सूचना मिली कि एक ट्रक RJ46GA 6178 जिसके ड्राइवर द्वारा गाड़ी को तेज रफ्तार एवं अनियमित तरीके से चलाते हुए गाड़ी का कंट्रोल लेन से बाहर चलाते हुए उन्होंने भगाई, जिनको रुकवाने की कोशिश की मगर गाड़ी ने नहीं रोकी, जिसको संसल फोर्ट थाना एरिया सदर इलाके में रुकवाई गई है। ड्राइवर और 7 वालों से दस्तयाब किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को कैसे जानकारी मिली और पुलिस वैसे इंटरसेप्टर भी आज थाना हल्का में इंटरसेप्टर भी ड्यूटी पे थी और पब्लिक इन्होंने पीछा किया कि भाई गाड़ी कोई ओवर स्पीड से चल रही है, जिनको दस्तयाब करके ड्राइवर को उनसे पूछ। इसी बीच रुक करते अगली खबर का। डीडवाना से खबर आपको बता रहे हैं। परबतसर पुलिस की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। टोल नाके पर आम नागरिक को थप्पड़ जड़ दिया है। थप्पड़ मारने के बाद युवक के पीछे भी दौड़ा पुलिसकर्मी। गलत तरीके से टोल वसूली का विरोध कर रहे थे लोग। इसी दौरान वहां पहुंचे पुलिसकर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने के बाद युवक के पीछे भी दौड़ा पुलिसकर्मी। पहले तो थप्पड़ जड़ा और थप्पड़ जड़ने के बाद युवक के पीछे भी दौड़ पड़ा। और अब खबर बिंगू से है, जहां पर विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें बड़ोदिया महादेव संन्यास आश्रम परिसर में महावीर रोगी सेवा समिति के सौजन्य से निर्मित पक्षी घर का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक धाकड़ ने विकास कार्यों की जानकारी दी और युवा पीढ़ी में नशा प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि युवा पीढ़ी में नशे की लत चिंता का विषय है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं से नशा मुक्ति अभियान चलाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी परिसर में 2 करोड़ से अधिक की राशि से विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। और अब खबर उदयपुर से, जहां पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खीरवाड़ा में व्याप्त शैक्षणिक और ढांचागत अव्यवस्थाओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई ने प्रदर्शन किया। छात्रा
कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ते हुए प्राचार्य का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय भी पहुंची, जहां मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एबीवीपी की मांगों में प्रमुख रूप से विज्ञान संकाय में प्रयोगशाला की शीघ्र स्थापना, महाविद्यालय में व्यवस्थित पुस्तकालय का निर्माण, रिक्त शैक्षणिक पदों की भर्ती और विज्ञान संकाय में एक अतिरिक्त सेक्शन शुरू करना शामिल था। परिषद ने ये भी मांग की है कि हिंदी साहित्य, राजनीतिक विज्ञान और वनस्पति शास्त्र विषयों में कार्यरत सहायक आचार्यों का डेपुटेशन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। चलिए बढ़ेंगे आगे। सुमेरपुर के जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन क्षेत्र से एक रोमांचक और भावनात्मक घटना सामने आई है, जहां बाली के बेड़ा रोटेला क्षेत्र में पर्यटक सफारी के दौरान लेपर्ड ने एक बछड़े पर हमला कर दिया, लेकिन 2 गायों की बहादुरी से वह अपने इरादों में सफल नहीं हो सका। आपको बता दें कि चट्टान से नीचे उतर रहे एक बछड़े पर लेपर्ड ने अचानक से हमला कर दिया। ये देख पास में मौजूद 2 गायें तुरंत ही बछड़े की मदद के लिए आगे दौड़ी, जिनसे घबराकर लेपर्ड भाग गया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब की सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्रीराम कलपाथे राजेंद्रन ने कोर्ट परिसर में नवनिर्मित भवन विस्तार का लोकार्पण करने दौसा पहुंचे, जहां उनका कोर्ट परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद नवनिर्मित भवन, जो 834 लाख की लागत से बने भवन का फीता काटकर भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधिपति श्रीराम कलपाथे राजेंद्रन नगर के साथ प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा, न्यायाधिपति समीर जैन, जिला सत्र जिला न्यायाधीश हुकुम सिंह राजपुरोहित, जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एसपी सागर राणा सहित न्यायिक अधिकारी ने किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के बयाना में ग्राम चहल के दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम बयाना दीपक मित्तल को ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम चहल से नगला मचौला और सिंघाड़ा तक पक्के रास्ते के निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि मार्ग वर्षों से जर्जर अवस्था में है और गंभीर नदी के कारण इस रास्ते का संपर्क कई बार टूट चुका है। ज्ञापन में बताया गया कि पहले ग्राम चहल से बयाना की ओर जाने के लिए ग्रामीण गंभीर नदी पर बनी एक अस्थायी पुल का उपयोग करते थे, लेकिन करौली जिले के पाचना बांध से पानी छोड़े जाने के बाद यह अस्थायी पुल बह गया। से खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे हैं शिल्पग्राम। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौजूद हैं। गोल्फ कार्ट में बैठकर शिल्पग्राम का अवलोकन कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल की अध्यक्षता में बाल वाहिनी योजना के सुचारू और सफल क्रियान्वयन के लिए बाल वाहिनी संयोजक समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करौली, प्राइवेट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष करौली व हिंडौन सिटी की शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि, सार्वजनिक निर्माण विभाग व नगर परिषद के अधिकारीगण उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक ने परिवहन विभाग के नियम, शर्तों एवं मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों को जब्त करते हुए वाहन मालिकों व शैक्षिक संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। रामगढ़ के उपखंड ऑफिस भवन की सुरक्षा को लेकर आमजन की चिंता बढ़ गई है। भवन की फ्रंट दीवार के साथ करीब 1.5 फीट व्यास का गड्ढा बन गया है। इस छोटे से गड्ढे में सिविल एवं एसडीएम कोर्ट परिसर में जमा हजारों लीटर बरसाती पानी समा गया है। भवन की नींव में इतनी बड़ी मात्रा में पानी समाने से सुरक्षा खतरे को देखते हुए रामगढ़ बार एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। एसडीएम साहब की बिल्डिंग है, बिल्कुल साथ में बहुत खड्डा है बड़ा, और हम एसडीएम साहब को इस बात के लिए अवगत कराने के लिए कि अब बहुत ये खड्डा हो रहा है, इसको भरा जाए। और एसडीएम साहब ने हमारे प्रति जो वकीलों के प्रति व्यवहार था बिल्कुल अशोभनीय था। एसडीएम साहब की बिल्डिंग है, बिल्कुल साथ में बहुत खड्डा है बड़ा। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात करेंगे अगली खबर की। नागौर के मेड़ता सिटी से खबर अब आपको बता रहे हैं। ग्राम सूर्यास का उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हुआ है। छत से टपकता पानी
और दीवारों से गिरने लगा प्लास्टर। खुद अस्पताल बीमार तो मरीजों का कैसे होगा इलाज। ग्रामीणों ने मांग की है जल्द ही मरम्मत का काम शुरू हो। सब सेंटर सूर्यास्त में बैठने की व्यवस्था नहीं है और ये पूरा सब सेंटर पानी से भर जाता है बारिश के मौसम में, और यहाँ पूरे ये छत है वो जर्जर। वहीं देवली पुलिस ने कालबेलिया गैंग के मुख्य शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी दौलत राम गुर्जर के अनुसार वह 1 साल से अधिक समय से फरार था और उसके खिलाफ देवली थाने में 3 मामले दर्ज थे। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई जगहों पर दबिश दी और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। आरोपी देवली में प्रतापनगर और चांदली की झोपड़ियां में 2 वारदात कर चुका है। फिलहाल आरोपी को बापर्दा रखा गया है। और अब खबर भरतपुर से है, जहां पर भुसावर थाने में एएसपी जय नारायण मीना के सेवानिवृत्ति के अवसर पर गर्मजोशी से विदाई सम्मान किया गया। एएसपी जय नारायण मीना का बैर से भुसावर तक पुलिस स्टाफ ने गर्मजोशी से स्वागत किया। विदाई समारोह के मौके पर स्टाफ ने माल्यार्पण कर एएसपी का आशीर्वाद भी लिया। तो वहीं इस मौके पर नदवई सीओ अमर सिंह राठौर, वैर थाना प्रभारी नरेंद्र राजावत सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कृषि संभाग भरतपुर की मासिक कार्यशाला में जुलाई माह की विभागीय प्रगति की समीक्षा और अगस्त माह के कृषि कार्यों पर चर्चा हुई। मास्टर ट्रेनर व कृषि महाविद्यालय भुसावर के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि जुलाई में फलदार बगीचे ना लगाने वाले किसान अगस्त में उन्नत किस्म के पौधे जो कलम, क्राफ्टिंग या वरिंग जैसी वानस्पतिक विधियों से तैयार हों लगा सकते हैं। बीजू पौधे शुद्ध नहीं होते और देर से फल देते हैं। उन्होंने फल व सब्जियों में कीट व बीमारियों की पहचान व नियंत्रण के उपाय भी सुझाए। कार्यशाला की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक धर्मपाल सिंह ने की, जिसमें 50 से अधिक कृषि अधिकारियों ने भाग लिया। संभाग भरतपुर की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कृषि अधिकारियों ने, जो कि कृषि संभाग के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं दीग जिलों के कृषि अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें जुलाई माह के जो कृषि कार्य है प्रगति, उनकी प्रगति की समीक्षा की गई और संभाग में होने वाले कृषि कार्यों की भी चर्चा की गई। इसमें जो मुख्य काम है, भाई जिन किसानों ने जुलाई माह में पौधे नहीं लगाए हैं, फलदार पौधे बगीचे नहीं लगाए हैं, तो वो इस माह भी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे भरतपुर की। भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जी हां, जानकारी के अनुसार गुजरात से इटावा की ओर जा रहा रिफाइंड तेल से भरा ट्रेलर हाईवे पर मंडोली गांव के पास अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ट्रेलर में भरा सैकड़ों लीटर चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब टोंक की, जहां जिले में दूसरे दिन भी बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के बाद बने हालात का जायजा लेने के लिए कलेक्टर और एसपी ने दौरा किया। दूसरे दिन कलेक्टर और एसपी ने पिकनिक स्पॉट का जायजा लेकर सुरक्षा व्यवस्था देखी। पक्का बंधा बनास नदी पर गहलोत घाट और नवनिर्मित हाई लेवल ओवर ब्रिज का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जहां पानी का भराव और बहाव तेज है, वहां बैरिकेडिंग करने, पुलिस तैनात करने और चेतावनी बोर्ड लगाने के कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने आमजन से अपील कर कहा कि तेज बहाव और जल भराव की जगहों पर ना जाएं। ये कि हम प्रयास ये करते हैं कि लोग उस पानी की तरफ नहीं जाएं और उससे बचाव रखें, और किसी कोई घटना हो जाती है तो उसमें हमारे DRS बहाव वाले क्षेत्रों पे बैरिकेड्स लगाएं, क्या उस पर पुलिस जाब्ता भी लगाया गया? जहाँ जितना संभव है वहाँ लगाया गया है। कोई राउंड में भी है, पेट्रोलिंग व्हीकल्स भी है। इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महारानी कॉलेज और एनी बेसेंट हॉस्टल में प्लास्टर गिरने का मामला सामने आया है। रजिस्ट्रार और छात्र नेता में कहा सुनी हुई है। हॉस्टल में वाटर कूलर में करंट और जर्जर इमारतों की समस्याएं आ रही थी। लगातार ये समस्याएं सामने आ रही थी। छात्र समस्या को लेकर रजिस्ट्रार के पास भी गए थे। ऐसे में हुई कहा सुनी। अब पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है।
चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और हनुमानगढ़ की जिला विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हथियार तस्करी में शामिल 3 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीएसपी हनुमानगढ़ मीनाक्षी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में पवन नायक पर लूट, हत्या आदि के 18 मुकदमे विभिन्न स्थानों में दर्ज हैं और पवन नायक पर पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ की ओर से 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। तो वहीं अन्य 2 गिरफ्तार आरोपियों सोहन नायक और सोनू पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। डीएसपी के अनुसार एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के इनपुट पर पुलिस ने कार सवार तीनों आरोपियों का पीछा किया और नाकाबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। टीम से एक इनपुट प्राप्त हुआ कि पवन पुत्र साबराम नायक, जो कि पुलिस थाना टाउन एरिया का रहने वाला है, जो काफी गंभीर प्रकरण में वांछित है और पिछले काफी समय से गिरफ्तारी के भय से रूपोश हो रखा है, तो उसके संबंध में एजीटीएफ टीम को इनपुट प्राप्त हुआ, जिस पर एजीटीएफ टीम और डीएसटी टीम मौके पे पहुंचती है और ढडेला रावतसर एरिया का जो क्षेत्र है वहां पर टीम के पास इनपुट आता है कि जो पवन है वो यहाँ पे आया हुआ है, जिस पर टीम वहां मौके पे पहुंचती है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बांसवाड़ा के कार्मी नाका क्षेत्र में वन विभाग के तहत स्वीकृत फेंसिंग और साफ सफाई के बजट में लाखों रुपए की फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन नाके से लगभग 2 किलोमीटर दूर तक फेंसिंग और सफाई का कोई काम नहीं हुआ, फिर भी फॉरेस्टर लाडकी ग्रासिया और रेंजर शांतिलाल चावला की मिलीभगत से लाखों रुपए हड़प लिए गए। 2024 और 2025 में कार्मी नाका पर 2 कार्य स्वीकृत थे जो कि मस्टर रोल के आधार पर होने थे। हालांकि ये कार्य नर्सरी में करवाए गए, जबकि नर्सरी का काम विभागीय बजट से होना चाहिए था। ग्रामीणों का दावा है कि अधिकारियों ने बिना काम किए फर्जी बिल बनाकर राशि का गबन कर लिया। आज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी, जिसमें फर्जीवाड़े की जांच और दोनों अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। चलिए शुरू से खबर आपको बता रहे हैं। शुरू में रात्रि 2 बजे से बारिश लगातार जारी है। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जल जमाव हुआ है, कई मोहल्लों के घरों में पानी भरा है। पानी भराव की शिकायतें मिलने के बाद टीम को भेजा गया। पानी भराव की समस्या से निपटने के लिए पंप लगाए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, नावा सिटी से खबर है जहां पर पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन में पुलिस थाना मारोट ने एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस प्रकरण में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पूर्व में एक आरोपी सुमन को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 किलो 478 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया था।